हमारा सिलसिला जज्बों से आगे, और इस सिलसिले में हम आपकी मुलाकात ऐसे बासलाहियत नौजवानों से करवाते हैं जो मुख्तलिफ़ शुबा ज़िंदगी में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करके अपने इदारे, वालिदैन और मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। आज रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर के लिए एजाज़ की बात के हमारे साथ मौजूद हैं शहरयार साबिर बसरा। इनका ताल्लुक़ बहावलपुर से है और ये शुबा मैनेजमेंट साइंसेज द इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के तालिब इल्म है। शहरयार साबिर के हवाले से आपको बताता चलूँ कि शहरयार ने उज़्बेकिस्तान में मुनक्किद होने वाली मास रेसलिंग चैम्पियनशिप 2022 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। शहरयार, सबसे पहले तो मैं आपको रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर के स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहता हूँ। शहरयार, मास रेसलिंग चैम्पियनशिप 2022 के हवाले से बताएं कि कैसा इवेंट था, कौन कौन से ममालिक ने शिरकत की, इस चैम्पियनशिप का आगाज़ जो था कब से हुआ और आपकी इसमें क्या पोजीशन रही? जी, एशियन मास रेसलिंग चैम्पियनशिप को इस दफ़ा उज़्बेकिस्तान ने होस्ट किया, जिसमें मोर देन 15 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया वहाँ पे, जिसमें उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, मंगोलिया, इंडिया और मोर देन 15 कंट्रीज़ पार्टिसिपेटेड इन दैट चैम्पियनशिप। ये चैम्पियनशिप 2 नवंबर को स्टार्ट हुई थी और एंड हुई थी 8 नवंबर को। इसमें मेरी ओवरऑल 4th पोजीशन बनी है। तो इस इवेंट पे अपने कोई यादगार मैच के हवाले से बताएं। यादगार मैच मेरे 2 रहे। तो एक तो जो मेरा पहला डेब्यू था, जो मैं पहला मैच जीता इंडिया के ख़िलाफ़, और दूसरा मेरा जो मैं हारा, जो मेरी लास्ट फाइट थी ब्रॉन्ज मेडल के लिए, तो वो काफ़ी यादगार रहेगा। मैं मेहनत करूँगा इंशाल्लाह और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अच्छा साबिर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या जज्बात होते हैं, क्या महसूस करते हैं जब आप पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं? सर, मैं स्पोर्ट्स पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। पहले सादी स्कूल में करता था, सादी पब्लिक स्कूल में, उसके बाद इस्लामी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। तो स्पोर्ट्स में जो इनिशियल टाइम था, उसमें हर स्पोर्ट्समैन का एक ख्वाब होता है कि वो एक दिन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, एक दिन ग्रीन कोट पहने। तो आज वो मेरा सर जो ख्वाब था वो पूरा हुआ। आपके पेरेंट्स का, आपके जो दोस्त थे, उनका कैसा रिएक्शन? मेरे पेरेंट्स और मेरे दोस्त शुरू से मुझे देखते आ रहे हैं। जब भी उनके साथ बैठा करता था, मतलब ये बात मैं बहुत दोहराया करता था कि यार इंशाल्लाह मैं भी एक दिन मुल्क को रिप्रेजेंट करूँगा। तो आज वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं मेरी तरक्की देख के, मेरी कामयाबी पे, और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। अच्छा साबिर, मास रेसलिंग और मैट रेसलिंग में क्या फ़र्क है? सर, अगर मैं एक लेमैन को समझाऊं जिसे नहीं पता है इसका, तो मैं ऐसे कहूँगा कि लाइक ये देसी कुश्ती की तरह है। बस ये है कि ये मैट रेसलिंग उसका एक एडवांस्ड वर्जन है, जिसमें जो फाउल्स होते हैं, रूल्स और प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, आपने जो इवेंट की तैयारी थी किस तरीके से की इस पूरे, और किसने आपको, जिसे कह सकते हैं कि एक होता है उस्ताद के तौर पे, किसने आपको ट्रेनिंग दी? ठीक है किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? सर, मैं, मेरे कोच उस्ताद तहसीन पहलवान और मेरे कोच और मेरे उस्ताद सर राशिद गाजा, इन दोनों ने इन दोनों की ज़ेर निगरानी मैंने मेहनत की। बहुत ज़्यादा इन्होंने कोऑपरेट किया, मुझे गाइड किया, और आज उन्हीं की वजह से मैं इस मकाम पे पहुंचा। ओवरऑल पाकिस्तान से कितने जो थे खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया गया? पाकिस्तान में से ओवरऑल 8 लड़के और 3 लड़कियां गईं। अच्छा। तो और जिसमें साथ हमारे जो प्रेसिडेंट थे और हमारे जो हेड कोच थे और एक 2 और स्टाफ मेंबर्स। अच्छा, आपकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग जिसे कह सकते हैं कोई प्लान होता है, और इसके अलावा जिसे हम कह सकते हैं कि आपकी डाइट और प्लान जो होता है, इस पर किस तरीके से आप कॉम्प्रोमेट करते हैं? सर, इसमें ये होता है कि हमारा डाइट सेट होती है हमारी, कि हमने आज के दिन में क्या इंटेक करना है। हमारे कैलोरी काउंट सेट होते हैं, हमें प्रोटीन इंटेक अपनी पूरी करनी होती है आप मसल हीलिंग के लिए, और साथ ही फिर हमारे वर्कआउट होते हैं जो डिफ़र करते रहते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। जब इवेंट के करीब चले जाते हैं तो काफ़ी इंटेंस एक्सरसाइज हो जाती है, उससे पहले नॉर्मल 1 से 2 घंटे। अच्छा, आप मास रेसलिंग में आए हैं तो आप किस खिलाड़ी से ज़्यादा मुतासिर हैं और किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं आप? मैं आसिम हैं एक, जो गुजरांवाला के हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, देख सकता था उन्हें। और इसके अलावा डिमित्री, ये ऑल टाइम वर्ल्ड ग्रेटेस्ट चैम्पियन है, तो उन्हें मैं फॉलो करता हूँ। और अभी आप अगर पूछेंगे मुझसे कि सबसे ज़्यादा यादगार मोमेंट क्या था, तो मैं उन लोगों के ख़िलाफ़ खेला, उन लोगों से कम्पीट किया जो मेरे काफ़ी ज़्यादा आइडियल्स थे, उनके साथ मिला, उनके साथ ट्रेनिंग की। तो मेरे लिए बहुत बड़े एहसास की बात थी कि मैं वर्ल्ड ग्रेट प्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ और कम्पीट कर रहा हूँ उनके साथ। अच्छा शहरियार, पाकिस्तान में आप मास रेसलिंग का जो फ्यूचर है वो कैसा देखते हैं? पाकिस्तान इंशाल्लाह आने वाले जो हैं ईयर्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा लड़के प्रोड्यूस करेगा अच्छे, जो वर्ल्ड हाई क्लास हमारे गोल्ड मेडलिस्ट होंगे।
क्योंकि अगर देखा जाए अभी क्योंकि स्टार्ट हुआ है ये, इतना ज़्यादा फ़रोग नहीं दिया जा रहा, क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि मास रेसलिंग का आपको नहीं पता था, लेकिन अब गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इसे सपोर्ट कर रही है, तो आने वाले इंशाल्लाह सालों में हम गोल्ड मेडल लेंगे। मैं आपसे अगला सवाल भी यही करना चाह रहा था कि हमारी मौजूदा हुकूमत जो है वो खेलों के फ़रोग और खिलाड़ियों की फलाह व बहबूद के हवाले से काफ़ी इकदाम कर रही है जी तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हमारी जो हुकूमत है ये खिलाड़ियों का काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, और ख़ास करके मेरी जो फर्स्ट इंट्रैक्शन है वो इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के साथ है। हमारे जो वाइस चांसलर हैं न्यू अतर महबूब साहब, इनकी ज़ेर निगरानी स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, और हमारे जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं अमजद फ़ारूक साहब, इन लोगों के टेन्योर में इस्लामी यूनिवर्सिटी में ओवरऑल सेकंड पोजीशन ली है, जो पूरे पाकिस्तान में जो हमारी इंटरवर्सिटीज़ कॉम्पिटिशन होते हैं तो HEC में इन्होंने सेकंड पोजीशन ली है। उसके अलावा इसमें जो अभी इनके टेन्योर में प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है। इससे पहले अगर मैं देखूं, जब मैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में था तब स्पोर्ट्स करता था, तब कोई स्पोर्ट नहीं थी। हमारे जो कैंप्स होते थे, हम जो जाते थे कॉम्पिटिशन वगैरह पे, उसके लिए अब तो हमें इन लोगों के टेन्योर में ये स्टार्ट हुआ है कि हमें अब कैंप्स मिलना स्टार्ट हो गए हैं, और प्रॉपर जो भी स्पोर्ट और जो भी गाइडेंस रिक्वायर्ड होती है इसमें भरपूर साथ देते हैं प्लेयर्स का। अच्छा, मुस्तकबिल के हवाले से क्या प्लान किया हुआ है? मजीद किस तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन करना है आपने? मैंने सर इंशाल्लाह मज़ीद अगली दफ़ा दोबारा कोशिश करूँगा, और मास रेसलिंग में अगली दफ़ा पाकिस्तान के लिए गोल्ड लेके आऊँगा। जो नौजवान इस वक्त आपको सुन रहे हैं और वो भी मास रेसलिंग की तरफ आना चाहते हैं, क्या कहेंगे ऐसे नौजवानों को? मैं नौजवानों को कहूँगा कि स्पोर्ट्स सिर्फ ये नहीं है कि आपने अगर इसमें करियर परस्यू करना है तो आप उसके लिए करें। हम आज का नौजवान देखें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, और इतना हेल्दी नहीं है जितने पहले हुआ करते थे, और बहुत सी डिफरेंट जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं उसमें ज़्यादा इंडल्ज्ड है। तो जब वो फिटनेस की तरफ आएंगे तो एक तो वो फिज़िकली फिट तो होंगे ही होंगे, उनका एक मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और उनका एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट बनेगा। वो स्पोर्ट्स ना भी करें, मैं नहीं कहता हूँ स्पोर्ट्स बेशक वो ना करें, अगर उन्होंने ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पे किसी भी डिपार्टमेंट को या किसी भी फील्ड में जाते हैं, वहाँ सर्वाइव करने के लिए उनका एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट हो जाएगा, कि गिव अप नहीं करना, क्योंकि प्लेयर रोज़ जीतता है और रोज़ हारता है, तो उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बन जाता है। तो उन्हें मैं कहूँगा कि वो स्पोर्ट्स करें, इससे मेंटली बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और लाइफ में जैसे भी वर्स्ट सर्कमस्टांसिस आ जाए, जैसी भी सिचुएशन आ जाए, स्पोर्ट्समैन तो एक हंसते उनको फेस करता है हमको, तो ये उनकी मेंटल अप्रोच। अच्छा शहरियार, इस वक्त जो नौजवान हैं उनको पैगाम क्या देंगे? पैगाम किस हवाले से सर? जनरल पैगाम देंगे किस वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में किस तरीके से आगे आए, किस तरीके से जो पाकिस्तान का नाम रोशन करें, जिस तरीके से आपने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं, क्या इस हवाले से पैगाम देंगे? इस हवाले से मैं उन्हें पैगाम दूंगा कि सबसे पहले मैं उन्हें गाइड करूंगा कि किस तरह से वो आ सकते हैं, क्योंकि अब ये देखें कि मैं उन्हें कहूँगा कि सबसे पहले वो जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहाँ से अपना इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन जीते, और उसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में इंटरवर्सिटी गेम्स वगैरह आती हैं, उसके बाद जब पंजाब गेम्स होती हैं, फिर आपकी नेशनल गेम्स होती हैं, ये वो पाइपलाइन है वो जिसके थ्रू इस लेवल पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि शौक है काफ़ी लोगों को, लेकिन वो इसको बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर समझते हैं, पता नहीं कैसा होगा। और हमारे यहाँ खासकर बहावलपुर में, साउथ पंजाब में यहाँ प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। हम अगर मैं कंपेयर करूँ लाहौर के साथ, जो हमारे साथ यूनिवर्सिटी में बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है, उन्हें पता होता है कब कहाँ और कैसे कंपटीशन हो रहा है। यहाँ पे इतने ज़्यादा इन्फॉर्म्ड बच्चे नहीं हैं, और यहाँ पे एक सोच भी वैसी नहीं है, और उसके अलावा यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी वैसी नहीं है एज़ कम्पेयर टू अपर पंजाब। जैसे मैं मास रेसलिंग की बात करूँ तो भावलपुर में कोई जिम या कोई ऐसी नहीं है चीज़, एक्टिविटीज़, फैसिलिटीज़ हम यहाँ पे जहाँ पे मास रेसलिंग ट्रेनिंग होती हो। इवन मैट रेसलिंग भी यहाँ पे कोई ऐसे क्लब्स वगैरह नहीं है, फिटनेस क्लब्स वगैरह जहाँ पे मैट रेसलिंग हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारे यूनिवर्सिटी में ये सहूलत रिक्वायर्ड है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं हैं, जो यूनिवर्सिटी तक पहुँच ही नहीं सके, वो लोग कैसे रेसलिंग कर सकते हैं? वो आज भी खाड़े में कुश्ती करते हैं मट्टी में, लेकिन मैंने जिस तरह से बताया मट्टी और मैट रेसलिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो वो जब वहाँ प्रैक्टिस करने आते हैं और एंड टाइम पे जब वो मैट रेसलिंग पे प्रैक्टिस करते हैं तो वो नहीं इतना अच्छा परफॉर्म कर पाते, क्योंकि बिल्कुल प्रोसीजर डिफरेंट है, फाउल्स डिफरेंट है, मार्क्स बिल्कुल डिफरेंट है। तो उनके लिए मैं चाहता हूँ कि मतलब हुकूमत ऐसे इकदाम करे कि उनको मैट्स प्रोवाइड करे। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आम जो नौजवान है, इस वक्त जो नौजवान है, उनके लिए आप क्या समझते हैं कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी वो कितनी ज़रूरी है?
सर मैं कहूँ जैसे जीने के लिए पानी, क्योंकि इसके बगैर सर्वाइवल नहीं है, इसके बगैर बिल्कुल भी सर्वाइवल नहीं है। वो मैंने जिस तरह से पहले भी बताया कि मतलब आज की दौर में लाइक जो इतना ज़्यादा टफ हो गया है इसमें, और डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा हो गई हैं, तो आज के कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए और लाइक जिस डिस्ट्रैक्शंस जितनी भी उनसे बचने के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स ओवरऑल आपका माइंड ही चेंज कर देती है। जो फिटनेस कॉन्शियस होगा वो कभी भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक गोल होगा, गोल के बगैर कोई कुछ भी नहीं करता, रिवॉर्ड के बगैर। फिटनेस माइंडसेट होगा तो जितनी भी हार्मफुल डिस्ट्रैक्शंस हैं वो उनकी तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक गोल है जो उन्होंने अचीव करना है। दूसरा, लाइफ की वो किसी भी फील्ड में जाते हैं कॉम्पिटिटिव माइंडसेट होगा, जल्दी हार नहीं मानेंगे, और सर पॉजिटिव माइंडसेट होगा कि मैं कामयाब हो सकता हूँ। वो कोई भी देखेंगे वो इस तरह से देखेंगे जैसे वो कहेंगे कि मैंने ये स्टार्ट किया, मैंने कंपटीशन खेला, मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन मैंने उसके बाद उसे एक माइंड में होगा मैंने ट्रेनिंग की, मैंने मेहनत की, मैंने पसीना बहाया और मैं वहाँ जीत गया। तो वो लाइफ में हर जगह पैरेलल चलाएगा इन रिजल्ट्स को। किसी भी और फील्ड में जाएगा वो यही कहेगा मैं मेहनत करूँगा, मैं वैसे करूँगा और मैं यहाँ पे भी मेडल ले जाऊँगा या मतलब वहाँ पे कामयाब हो जाऊँगा। आप मैनेजमेंट साइंसेज के स्टूडेंट हैं, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर जी। के, साथ साथ पढ़ाई भी है और फिर स्पोर्ट्स भी है, तो किस तरीके से मैनेज करते हैं दोनों को? सर मैं दोनों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा हूँ, इस तरह से कि मैं देखता हूँ कि स्पोर्ट्समैन को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो जब मैं वहाँ गया तो लाइक ड्यू टू माई कम्युनिकेशन स्किल्स और मेरी एजुकेशन आई कुड ईजिली इंटरेक्ट विद दोज पीपल। लाइक इंग्लिश एक बैरियर बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ पे जब क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूँ अपनी टीम के साथ, आई वॉज द वन हु वॉज लीडिंग देम, क्योंकि मैं कहीं भी जाते थे, किसी से बात करते थे तो उनसे कम्युनिकेशन कर सकते थे। जब आप उनसे कम्युनिकेशन करेंगे तो ही अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारा मुल्क कैसा है। जब बात ही नहीं उनसे करेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा? तो एजुकेशन यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा भी पहले कहीं ना कहीं ये ख्याल था कि एजुकेशन से ये होता है कि मतलब आपको अच्छी नौकरी मिल जाती है, लाइक ये तो था ही कि शऊर आता ही आता है, लेकिन कभी मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं किया। जब मैं वहाँ गया तो मुझे इतना एहसास हुआ कि मतलब गया तो मैं खेलने था, लेकिन वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ लाइक जो एजुकेशन है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं दोनों को साथ लेके चलता हूँ। यूनिवर्सिटी में मेरी 3.7 GPA जा रही है, मतलब इसके बावजूद कि मैं हमेशा स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा लाइक बिज़ी होता हूँ, स्टडीज़ को उतना टाइम नहीं दे पाता, लेकिन मैं मैनेज करता हूँ। नौजवान साथियों, हमारा सिलसिला जज्बों से आगे, और इस सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद थे शहरयार साबिर बसरा, इनका ताल्लुक शोबा मैनेजमेंट साइंसेज इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से। साबिर, आपके जो इरादे हैं, हमारी दुआएं आपके साथ कि अल्लाह ताला में आपको कामयाब करे और आप पाकिस्तान का नाम मज़ीद दुनिया भर में रोशन करें। आज आप रेडियो पाकिस्तान भावलपुर के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच।